हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक नई क्लास में। दोस्तों, यदि आप एमपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो आने वाले एग्जाम के हर एक शिफ्ट में ज़रूर पूछे जाएंगे। इसलिए क्लास को पूरा देखिएगा। चलिए हम लोग पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल दिया गया है, कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंध को सही तरीके से पूर्ण करेगी। एनालॉजी का प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है ध्यान से देखिए। यहाँ पे दोस्तों हैंडबॉल का अनुपात दिया है 7 से, तो फील्ड हॉकी का अनुपात हमें बताना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों, हैंडबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। तो उसी प्रकार से फील्ड हॉकी में दोस्तों एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 11। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल दोस्तों हमारा कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का प्रश्न है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है ध्यान से देखिए। एक निश्चित कोड भाषा में टोटल को RMRYJ लिखा जाता है, प्लांट को NJYLR लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में फोन को किस प्रकार लिखा जाएगा। चलिए सॉल्व कीजिए दोस्तों। सबसे पहले क्या है, टोटल है। तो दोस्तों टोटल में कौन कौन से अक्षर हैं, तो T है, उसके बाद O है, उसके बाद T है, उसके बाद A है, उसके बाद दोस्तों L है। अच्छा, इसको क्या लिखा गया है, R लिखा गया है, M लिखा गया है, उसके बाद दोस्तों R लिखा गया है, उसके बाद Y और दोस्तों उसके बाद J हो जाएगा। ठीक है, चलिए नंबरिंग कर लीजिए। देखिए ABCD में दोस्तों T कितने नंबर पे आता है, 20 नंबर पे आता है। O दोस्तों 15वें नंबर पे, T 20वें नंबर पे, A दोस्तों 1 नंबर पे, L 12 नंबर पे। उसी प्रकार से R होता है 18 नंबर पे, M आता है 13 नंबर पे, R आता है 18 नंबर पे, Y होता है 25 नंबर पे और दोस्तों J होता है 10 नंबर पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, देखिए 20 से हो गया 18, तो यहाँ पे क्या हुआ है, -2 हुआ है। 15 से दोस्तों हो गया 13, तो क्या हुआ यहाँ पे, -2 हुआ है। 20 से हो गया 18, तो यहाँ पे क्या हुआ है, -2 हुआ है। एक में से दोस्तों कितना घटाएंगे, 25 आ जाए, तो ABCD की बात हो रही है, तो यहाँ भी कितना हुआ है, -2 हुआ है। 12 में से दोस्तों 2 गया, कितना हो जाएगा, 10, यहाँ भी हुआ है -2। तो आपको कन्फ्यूजन कहाँ हुई होगी, यहाँ पे हुई होगी कि एक में से दोस्तों हम लोगों ने 2 घटाया तो 25 कैसे आ गया। इसको समझने का हम लोग थोड़ा सा प्रयास करते हैं। मैं आपसे कहूँ ए से लेकर के कितने अक्षर होते हैं, जेड होते हैं। मैं आपसे कहूँ कि जेड के बाद क्या आता है, आप कहेंगे फिर से ए आता है। दोस्तों ABCD में ए कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे। जेड कितने नंबर पे आता है, 26 नंबर पे। मैं आपसे कहूँ ए फिर कितने नंबर पे आएगा, तो आप कहेंगे 1 नंबर पे। मैं आपसे कहूँ कि ए को 1 मत लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे, तो कहेंगे कि जेड आता है, जेड के बाद दोस्तों फिर से ए आता है, तो यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों 27 भी लिख सकते हैं। यानी कि ए को दोस्तों हम लोग 1 भी लिख सकते हैं और 27 भी लिख सकते हैं। तो 27 में से दोस्तों 2 गया, हो जाएगा 25, जो कि यहाँ पे Y है। समझ गए हैं। चलिए हम लोगों को किसका निकालना है, फोन का निकालना है। आपको दोस्तों प्लांट को चेक करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। जब पहले वाले में ही लॉजिक का पता चल गया है, तो सीधे यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, आंसर को निकालेंगे। अच्छा, यहाँ पे लॉजिक क्या निकला, सभी में दोस्तों क्या हुआ है, -2 हुआ है। क्या हुआ है दोस्तों, -2 हुआ है। चलिए निकाल लीजिए। फोन में क्या क्या है दोस्तों, P है, उसके बाद दोस्तों क्या है, H है, H के बाद O है, उसके बाद N है, उसके बाद E है। ठीक है, चलिए पहले वाले में कितने नंबर पे आएगा, P वाला, ये 16 नंबर पे। 16 में से 2 घटाएंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 14। 14 नंबर पे कौन आता है दोस्तों, N आता है। कौन आता है, N आता है। दोस्तों ध्यान से देखिए, E होता है 5 नंबर पे, उसमें से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 3। 3 नंबर पे कौन आ जाएगा, C आ जाएगा। यानी ऐसा ऑप्शन जिसके शुरुआत में N होगा और लास्ट में C होगा, वही हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों M है, यहाँ पे F है, गलत हो गया। यहाँ पे दोस्तों F है, यहाँ पे C है, गलत हो गया। बचे हमारे दोस्तों कौन से, 2 ऑप्शन। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे H होता है कितने नंबर पे, 8 नंबर पे। 8 में से 2 गया दोस्तों 6 नंबर पे कौन आ जाएगा, F आ जाएगा। O होता है 15 नंबर पे, 2 घटेगा दोस्तों 13 हो जाएगा। 13वें नंबर पे कौन होता है, M आता है। ठीक है, कौन आता है, M आता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों N कितने नंबर पे, 14। 14 में से दोस्तों 2 गया, हो जाएगा 12। 12वें नंबर पे कौन आता है, L आता है। यानी कि हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, NFMLC, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है। किस में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं।
अगला सवाल दोस्तों हमारा सीरीज का है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ध्यान से पढ़िए। उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। अच्छा, सीरीज की पहली संख्या दोस्तों यहाँ पे कितनी है, 11 है। 11 के बाद 12, 12 के बाद 14, उसके बाद दोस्तों 18, उसके बाद 26 और उसके बाद हमें बताना है। कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिए। पहली संख्या कितनी है, 11 है। 11 के बाद 12, 12 के बाद 14 हो गई संख्या, उसके बाद 18 और उसके बाद दोस्तों 26, 26 के बाद हमें बताना है। ध्यान दीजिएगा, 11 से 12 सीरीज बढ़ गई, 12 से 14 सीरीज क्या हो गई, बढ़ गई। 14 से 18 सीरीज क्या हो रही है, बढ़ रही है। थोड़ी बढ़ रही है कि ज़्यादा बढ़ रही है, आप कहेंगे थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है। जब भी थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी तो हम लोग किसका कॉन्सेप्ट लगाएंगे, प्लस का। देखिए दोस्तों, 11 से हो गई संख्या 12, यानी कि यहाँ पे हुआ है +1। 12 से 14 हो गई संख्या, यहाँ पे हुआ है +2। 14 से 18 यानी यहाँ पे हुआ है दोस्तों +4 हुआ है। और दोस्तों 18 से हो गई 26 संख्या, तो यहाँ पे क्या हुआ है, +8 हुआ है। तो आगे क्या हो जाएगा, आप बताइए आगे क्या हो जाएगा। क्या आपको यहाँ पे कुछ पैटर्न दिख रहा है, आप कहेंगे थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। तो पूरा देखने के लिए एक स्टेप और नीचे चलिए। 1 से दोस्तों हो गई 2 संख्या, तो यानी गुणे हो गया दोस्तों। 1 दूना कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दोस्तों 2 से हो गई संख्या 4, तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 से हो गई संख्या 8, तो 4 दूना हो जाएगा 8। क्या, हाँ 4 दूना क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो दोस्तों आगे क्या हो जाएगा, 8 का दूना कितना होता है, 16 होता है। यानी कि यहाँ पे जुड़ेगा दोस्तों 16। तो 26 में दोस्तों हम लोग जोड़ेंगे 16 को, तो 6 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। हासिल 1 2 1 3 1 4, यानी 42 इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखिए। अगला सवाल दिया गया है, निम्न में से विषम को पहचान कीजिए। मतलब कि विषम की पहचान करना है, यानी कि A B C D चारों ऑप्शन में से एक जो है विषम होगा, असंगत होगा, उसी असंगत को देखना है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे दोस्तों है A, ध्यान दीजिएगा, और नीचे लिखा है 1। यहाँ पे दोस्तों है D, नीचे लिखा है 4। यहाँ पे दोस्तों है E, यहाँ पे लिखा है दोस्तों 6। यहाँ पे दोस्तों लिखा है F, उसके नीचे लिखा है 6। ध्यान दीजिएगा, तो ए से दोस्तों एक कैसे बनेगा, जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों, ABCD में ए कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है, तो ये तो हमारा सही हो गया। ठीक है, डी कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर पे, ये भी सही हो गया। एफ कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे, ये भी सही हो गया। लेकिन दोस्तों ई का लिखा गया है 6, ई का लिखा गया है 6, जबकि दोस्तों ये 6 नहीं होता है, ई होता है 5 नंबर पे। तो असंगत कौन सा हो जाएगा, यानी सी वाला हो जाएगा। तो सी वाला किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, आकृति नंबर यहाँ पे मतलब सी वाला। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखिए। अगला सवाल दोस्तों हमारा दिशा और दूरी चैप्टर का प्रश्न है और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा, श्री जेड पूर्व की ओर मुख किए हुए खड़े हैं, वे बाएं मुड़ते हैं और 5 किलोमीटर चलकर बिंदु ए पर पहुंचते हैं, फिर वे बाएं मुड़ते हैं और 4 किलोमीटर चलकर बिंदु बी पर पहुंचते हैं, फिर वे दाएं मुड़ते हैं और 3 किलोमीटर चलकर सी पर पहुंचते हैं, और अंत में दाएं मुड़ते हैं और 10 किलोमीटर चलकर बिंदु डी पर पहुंचते हैं। बिंदु बी पर श्री किस ओर सम्मुख है, यानी हमें बताना है कि बिंदु बी पर जो श्री जेड हैं उनका मुख किधर है। चलिए सॉल्व कीजिए दोस्तों। सबसे पहले दिशा और दूरी चैप्टर का प्रश्न है, तो हम लोग यहाँ पे जल्दी से समझ लेते हैं मैप को। क्या समझेंगे दोस्तों, मैप को। दोस्तों ये रहा हमारा मैप। मैप का दोस्तों ये क्या रहा, हमारा मध्य बिंदु। मध्य बिंदु के ठीक ऊपर कौन सी दिशा होती है दोस्तों, उत्तर दिशा होती है। नीचे की ओर दक्षिण दिशा होती है, दाहिने हाथ की तरफ में होती है पूर्व दिशा, और बाएं हाथ की तरफ में होती है दोस्तों पश्चिम दिशा। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कीजिए। श्री जेड पूर्व की ओर मुख किए हुए खड़े हैं, वे बाएं मुड़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, पूर्व की ओर मुख किए हुए क्या करते हैं, खड़े रहते हैं, ठीक है ना, और बाएं मुड़ते हैं। तो पूरब का बायां क्या हो जाएगा, सबसे पहली बात तो ये है, कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या। श्री जेड पूर्व की ओर मुख किए हुए खड़े हैं और दोस्तों बाएं मुड़ते हैं, तो पूरब का बायां क्या हो जाएगा, पूरब का बायां हो जाएगा उत्तर। क्या हो जाएगा, उत्तर। यानी शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं दोस्तों, उत्तर से कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या है, मान लीजिए कि ये हैं, एक सेकेंड, मान लीजिए कि यहाँ पे श्री खड़े थे, ठीक है ना, कहाँ खड़े थे, यहाँ पे खड़े थे, ठीक है। श्री जेड वो क्या करते हैं, बाएं मुड़ते हैं, तो पूरब का बायां दोस्तों क्या हो जाएगा, तो पूरब का बायां हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। तो उत्तर की ओर क्या करते हैं, 5 किलोमीटर चलते हैं। तो समझिएगा बात को,
उत्तर की ओर क्या करते हैं 5 किलोमीटर चलते हैं, फिर क्या करते हैं बिंदु ए पर पहुंच जाते हैं, यानी ये है दोस्तों बिंदु ए। उसके बाद क्या किया, वे फिर से बाईं ओर मुड़ते हैं और 4 किलोमीटर चलकर बिंदु बी पर पहुंचते हैं। दोस्तों उत्तर का बायां क्या हो जाएगा, उत्तर का बायां हो जाएगा पश्चिम, और कितना चले हैं 4 किलोमीटर और बी पर पहुंच गए हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि बिंदु पर बी पर पहुंचने के बाद वे फिर से दाईं ओर मुड़ते हैं और 3 किलोमीटर चलते हैं और सी पर पहुंचते हैं। तो पश्चिम का दोस्तों क्या, पश्चिम का दायां क्या हो जाएगा, तो पश्चिम का दायां हो जाएगा दोस्तों उत्तर हो जाएगा। और कितना चलेंगे 3 किलोमीटर और सी पर पहुंच गए हैं। और लास्ट में उन्होंने क्या किया, अंत में दाईं ओर मुड़ते हैं और 10 किलोमीटर चलते हैं और डी पर पहुंचते हैं। तो यानी उत्तर का दायां दोस्तों क्या हो जाएगा, पूरब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूरब हो जाएगा। और 10 किलोमीटर चले और डी पर पहुंच गए। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बिंदु बी पर श्री जेड किस ओर सम्मुख है, यानी हमें यहाँ पे दोस्तों बताना है कि बिंदु बी पर जो है वो किस ओर सम्मुख है, मतलब बी पर जब पहुँचे थे तो उनका मुख किस ओर है, तो यानी ये वाली दिशा में बताना है। तो देखिए ये वाली दिशा दोस्तों कौन सी हो जाएगी, पश्चिम हो जाएगी। यानी कि जब बिंदु बी पर श्री जेड पहुँचे थे तो उनका मुख किधर था, तो यानी पश्चिम की ओर था। किधर था दोस्तों, पश्चिम की ओर, यानी कि वेस्ट की ओर। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब हो गया। चलिए अगले सवाल को देखिए। अगला सवाल दोस्तों हमारा रक्त संबंध का है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ध्यान से देखिए। ए बी के दादा हैं, डी ए का भाई है और ई डी का पुत्र है। ई बी से किस प्रकार संबंधित है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ए बी के दादा हैं, यानी ए नामक व्यक्ति बी के कौन हो जाएंगे, दादा हो जाएंगे। यानी कि जो बी हैं दोस्तों, जो बी के पिता हैं, ध्यान दीजिएगा, जो बी के पिता हैं उनके जो पिता होंगे, बी के जो पिता हैं उनके जो पिता, यही कौन है, ए हैं। और यही दोस्तों क्या हो जाएंगे, बी के दादा हो जाएंगे, ठीक है। कौन हो जाएंगे, दादाजी हो जाएंगे। डी ए का भाई है, यानी डी नामक व्यक्ति क्या है, ए का क्या है, भाई है, ठीक है ना। ए का क्या है दोस्तों, ये है भाई। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ई डी का पुत्र है, यानी कि ई नामक व्यक्ति डी का कौन हो जाएगा, यानी पुत्र हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा पुत्र हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ई का बी से क्या रिश्ता है, मतलब कि ई दोस्तों क्या है, ई जो है बी का क्या लेगा वही हमें यहाँ पे बताना है। ध्यान दीजिएगा, ई बी से किस प्रकार संबंधित है, यानी ई बी का क्या लेगा। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए बी हैं आप, ठीक है, आपके जो पिता हैं, आपके पिता के जो पिता हैं आपके हो गए दादाजी, और उनके जो भाई होंगे तो वो भी तो आपके दादाजी ही लेंगे, और उनके जो पुत्र होंगे आपके पिता के यानी भाई के समान होंगे तो कौन हो जाएंगे, तो यानी चाचा जी हो जाएंगे, यानी कि अंकल हो जाएंगे। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जिसमें चाचा वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल को देखिए। अगला सवाल दिया गया है, यदि प्लस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ प्लस है, तो प्रदत्त व्यंजक का मान क्या होगा। चलिए सॉल्व कीजिए दोस्तों। यहाँ पे क्या है, प्लस का अर्थ क्या है, गुणा है, प्लस की जगह पे हम लोग लिखेंगे गुणा को, और गुणा का अर्थ दोस्तों क्या है, भाग है, ठीक है। उसके बाद क्या है, भाग की जगह पे हमें लेना है माइनस को, और माइनस की जगह पे क्या लेना है, प्लस को लेना है, ठीक है। इन चिन्हों का प्रयोग हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। चलिए सॉल्व कीजिए दोस्तों। देखिए सबसे पहले माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस की जगह पे, तो माइनस की जगह पे हो जाएगा दोस्तों प्लस हो जाएगा। गुणा की जगह पे क्या लेना है, भाग लेना है। प्लस की जगह पे क्या लेना है, प्लस की जगह पे गुणा लेना है, और भाग की जगह पे माइनस। हमारा दोस्तों समीकरण क्या बना, 93। ध्यान दीजिएगा, 93 प्लस 91, उसके बाद दोस्तों क्या है, भाग 7 हो जाएगा, गुणे 8 माइनस 3 हो जाएगा। चलिए बोर्ड मास का नियम लगाइए, यानी कि कोष्ठक का नियम। सबसे पहले भाग वाला पद, फिर गुणा वाला, फिर प्लस वाला, फिर माइनस वाला। तो कितना हो जाएगा, 93 प्लस 91 में दोस्तों 7 से भाग देंगे तो 13 कितना होता है, 91, यानी कि 13 बार गया दोस्तों। गुणे कितना हो जाएगा, 8 माइनस 3। चलिए गुणा वाला पद हल कीजिए, तो 93 प्लस कितना हो जाएगा, 13 अट्ठे, 13 अट्ठे कितना हो जाएगा दोस्तों, 104। कितना हो जाएगा, 104, तो यानी 13 अट्ठे 104 हो गया, माइनस कितना हो गया, 3। चलिए प्लस वाले को जोड़ेंगे, माइनस वाले को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 197 हो जाएगा। भाई 104 और 93 कितना हो गया, 197 माइनस 3, तो 197 में से दोस्तों 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा हमारा 194। कितना हो जाएगा, 194, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देखिए।
अगला सवाल दोस्तों हमारा न्याय निगमन का है, यानी कि श्लोक्स चैप्टर का है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखिए यहाँ पे दोस्तों कथन दिया गया है और यहाँ पे दोस्तों निष्कर्ष दिया गया है। कथन दोस्तों क्या है, सभी छात्र शिक्षक हैं। दूसरा कथन दोस्तों क्या है, सभी शिक्षक मनुष्य हैं। चलिए इसका हम लोग बनाएंगे वेन डायग्राम। चलिए सभी छात्र शिक्षक हैं, मतलब सभी छात्रों का वेन डायग्राम कहाँ बन जाएगा, सभी छात्रों को CHH से लिख रहे हैं, ठीक है। सभी छात्र दोस्तों क्या है, ये हो जाएंगे शिक्षक। शिक्षक को क्या लिख रहे हैं दोस्तों, SH लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए सभी शिक्षक मनुष्य हैं, यानी सभी शिक्षकों का वेन डायग्राम किस में बन जाएगा, मनुष्य वाले में बन जाएगा। किस में बन जाएगा, मनुष्य वाले में बन जाएगा, ठीक है। चलिए निष्कर्ष को देखिए दोस्तों, क्या सभी शिक्षक छात्र हैं। शिक्षक कहाँ पे हैं दोस्तों, रेड वाला। छात्र क्या है कहाँ है दोस्तों, ये सबसे नीचे नहीं, ब्लू वाला, ठीक है। तो यानी कि क्या दोस्तों सभी शिक्षकों का वेन डायग्राम छात्र वाले वेन डायग्राम में है, आप कहेंगे नहीं है। भाई यहाँ पे देखिए सभी शिक्षकों वाले वेन डायग्राम के अंदर पूरा छात्र का है, लेकिन यहाँ उल्टा पूछ लिया गया कि सभी शिक्षक क्या छात्र वाले वेन डायग्राम के अंदर हैं, तो नहीं है। तो पहला वाला हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। सभी मनुष्य छात्र हैं, मनुष्य का वेन डायग्राम कहाँ पे है, यहाँ पे सबसे बड़ा वाला, ठीक है। छात्र का कहाँ पे है, सबसे छोटा वाला। तो यानी कि मनुष्य वाले वेन डायग्राम के अंदर पूरा किसका है, छात्र का है, लेकिन उल्टा पूछा गया है कि क्या सभी मनुष्य छात्र हैं, मतलब मनुष्य को क्या बना दिया गया, छात्र बना दिया गया, यानी बड़े वाले को छोटा, और संबंध किसका है, सभी का। तो यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ना तो निष्कर्ष और ना ही निष्कर्ष 2 पालन यहाँ पे करते हैं, मतलब 1 और 2 दोनों में से कोई भी पालन यहाँ पे नहीं करता है। चलिए अगले सवाल को देखिए। अगला सवाल दोस्तों क्या है, दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दोस्तों हमें बताना है कुल त्रिभुजों की संख्या। चलिए गिनती कर लीजिए। यहाँ पे देखिए ये हो गया 1 2, उसके बाद दोस्तों 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। कितने हो गए दोस्तों, 6 हो गए। यहाँ पे दोस्तों 1 और 2 को मिलाएंगे तो हमारा 1 बन जाएगा। बन जाएगा नहीं बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। 4 और 5 को मिलाएंगे तो 1 हमारा बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 1 और 2 को मिलाया तो 1 बन गया, 4 और 5 को मिलाया तो 1 बन गया, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों कितने बनेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो यानी कि और कितने बनेंगे, देखिए ध्यान से। यहाँ पे दोस्तों क्या हो गया, 1 हमारा बन जाएगा 1 3 4 से। किससे बन जाएगा, 1 4 3 से। तो 1 हो गया, 4 हो गया, 3 से हो गया। उसके अलावा दोस्तों ध्यान दीजिए 2 5 6 से भी हमारा बन जाएगा, यानी 2 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। उसके अलावा दोस्तों इन सभी को मिला देंगे, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी 1 2 3 4 5 और 6, इससे भी बन गया। तो टोटल कितने हो गए दोस्तों, यहाँ पे 6 पहले से थे, 7 8 9 10 11, कितने हो गए दोस्तों यहाँ पे 11। कुछ छूट रहा है क्या, 2 छूट रहे हैं और दोस्तों कहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। 1 हमारा 1 और 4 से भी तो बन जाएगा ना, मतलब 1 और 4 से बन जाएगा, और दोस्तों 2 और 5 से भी बन जाएगा, ठीक है। तो यानी 1 और 4 से बन गया, 2 और 5 से बन गया। तो कितने हो गए दोस्तों, 6 5 11 2, कितने हो गए 13, यानी 6 पहले से थे, 7 8 9 10 11 12 और 13, यानी इस आकृति में दोस्तों टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 13 है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देखिए। अगला सवाल दोस्तों हमारा कैलेंडर टॉपिक का है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ध्यान से देखिए। 2 फरवरी 2019 को शनिवार होगा, 4 अक्टूबर 2019 को कौन सा दिन होगा। यानी कि क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि 2 फरवरी 2019 को शनिवार है, तो 4 अक्टूबर 2019 को कौन सा दिन होगा। ध्यान दीजिएगा 2 फरवरी, ध्यान दीजिएगा 2 फरवरी, ठीक है, 2019, इस दिन कौन सा दिन था, यानी शनिवार था। कौन सा दिन था दोस्तों, शनिवार था। तो हमें किसका बताना है, यानी कि 4 अक्टूबर, किसका, 4 अक्टूबर 2019 का दिन बताना है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दोस्तों वर्षों की संख्या क्या है, समान है, तो यानी इसका हमें कोई यूज नहीं है। यहाँ पे दोस्तों 2 फरवरी से 4 अक्टूबर, दोस्तों हम महीनों की गिनती यहाँ पे सबसे पहले करेंगे। मतलब सबसे पहले आएगा हमारा फरवरी, फरवरी के बाद दोस्तों कौन आएगा, मार्च आएगा, मार्च के बाद अप्रैल आएगा, उसके बाद मई आएगा, मई के बाद दोस्तों जून आएगा, जून के बाद दोस्तों जुलाई आएगा, जुलाई के बाद दोस्तों अगस्त आएगा, और उसके बाद दोस्तों अक्टूबर आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, जिस तारीख का दिन दिया रहेगा उसके महीने में हमें लिखना है शेष दिनों की संख्या, और दोस्तों जिसका हमें निकालना है उसमें लिखना है दी गई तारीख। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया, फरवरी में दोस्तों दिया गया है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे शेष दिनों की संख्या।
क्या लिखेंगे, शेष दिन। और दोस्तों 4 अक्टूबर का हमें बताना है, तो अक्टूबर महीने में हमें लिखना है दी गई तारीख। क्या लिखना है, दी गई तारीख लिखना है। चलिए लिख लीजिए। देखिए सबसे पहली बात तो 2019 क्या है, एक साधारण वर्ष है, तो फरवरी कितने दिनों की होगी, 28 दिनों की होगी। अच्छा कैसे मालूम कि 2019 दोस्तों एक साधारण वर्ष है। दोस्तों जो वर्ष 4 से पूरा पूरा कट जाएगा वह क्या हो जाएगा, हमारा लीप ईयर यानी कि अधिवर्ष, जिसमें जो है फरवरी 29 की होती है। लेकिन 2019 के 4 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो यानी कि ये है दोस्तों साधारण वर्ष जिसमें 365 दिन होते हैं। तो फरवरी कितनी की हो गई, 28 की। तो 28 में से दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, 28 में से दोस्तों क्या हो जाएगा, 2 घट जाएगा। क्या घट जाएगा, 2 घट जाएगा। ठीक है। अच्छा मार्च में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। अप्रैल में 30 दिन होते हैं। मई में 31 दिन होते हैं। जून में 30 दिन होते हैं। जुलाई में 31 दिन होते हैं। अगस्त में 31 दिन होते हैं। अक्टूबर वाले में क्या लिखना है, दी गई तारीख, जो कि है हमारा 4। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कितना हो गया, 28 में से दोस्तों 2 गया, कितना हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा हमारा 26 हो जाएगा। 26, 31, 30, 31, 30, 31, 31 और दोस्तों 4। अब ध्यान दीजिएगा इन सभी को दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। क्या करें, सॉरी 4 से नहीं 7 से भाग देंगे। अच्छा आप चाहें यहाँ पे 2 काम कर सकते हैं। आप चाहें तो इन सभी को क्या कीजिए, आपस में जोड़ लीजिए, और जोड़ लेने के बाद दोस्तों आप लोग क्या कीजिएगा, 7 से भाग दे करके शेषफल को देखिएगा कि कितना आया। ठीक है। या फिर चाहें तो इन सभी को हम लोग यहीं पे 7 से भाग दे लेते हैं, जिससे कि आसानी हो जाएगी। इसको 7 से भाग दीजिए, इसको भी दीजिए, इसको भी दीजिए, इसको भी 7 से। ठीक है, 7 से। अच्छा 4 में दोस्तों 7 का भाग नहीं जाएगा, तो इसमें हम लोग 7 से भाग नहीं देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, 26 में हम लोग 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, तो यानी कि 7 या 21, शेषफल कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। दोस्तों 31 में भाग देंगे 7 से तो कितनी बार जाएगा, 7 चौक 28, 3 शेषफल बचेगा। 30 में भाग देंगे 7 से, शेषफल कितना बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, और दोस्तों ये 4 हमारा उतर जाएगा। इनको आपस में हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। जोड़ लीजिए दोस्तों, यहाँ पे जोड़िए, कितना हो गया, देखिए 5 3 8, 8 2 10, 10 3 13, 13 2 हो जाएगा 15, 15 3 हो जाएगा 18, 18 3 कितना हो जाएगा 21, 21 4 होता है 25। कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 25 हो जाएगा। कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या यहाँ पे, एक सेकेंड, 5 3 2, 5 3 2, फिर उसके बाद क्या है, 3 2 है, 3 2 है। अक्टूबर, अगर एक सेकेंड, हमने यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, देख लिए। आप लोग भी सोचे होंगे कि कहाँ मिस्टेक हो गई। ध्यान दीजिएगा, अगस्त के बाद दोस्तों क्या अक्टूबर आता है, मैंने यहाँ पे दोस्तों मूर्खता कर दिया। क्या, यानी यहाँ पे आ जाएगा सितंबर आ जाएगा। सितंबर वाला तो हम लोगों ने छोड़ ही दिया। सितंबर में दोस्तों 3 दिनों के कितने दिन होते हैं, 30 होते हैं। उसको भी हम लोग क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, कि 4 नहीं आएगा, तो यहाँ पे शेषफल कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 2 आ जाएगा, उसके बाद 4, तो यानी कि 25 हमारा आया था। 25 2 कितना हो जाएगा, 27। कितना हो जाएगा, 27। इसी 27 को हम लोग 7 से भाग देंगे, तो यानी शेषफल हमारा कितना आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा 7 से भाग दिए, 7 चौक 28, 7 चौक 28 नहीं जाएगा, 7 या 21, तो शेषफल कितना आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। बस इसी शनिवार में दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, 6 को जोड़ देंगे। तो शनिवार में 6 को जोड़ेंगे दोस्तों, तो क्या आ जाएगा हमारा आ जाएगा शुक्रवार। क्या आ जाएगा, शुक्रवार। यानी इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको समझाने में मुझे थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगा है, नहीं तो ये क्वेश्चन दोस्तों 1 मिनट के अंदर अंदर हो जाता। ठीक है, सीधे सीधे देखिए, यहाँ पे मैं पूरा कॉन्सेप्ट ही सिखा रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो सीधे सीधे क्या होता है कि सीधे ये जो स्टेप थे हम लोग यहाँ पे ना लिखते, सीधे यहाँ पे ये वाला लिखते हैं। क्यों लिखते हैं दोस्तों, मतलब कि ये इतना स्टेप दोस्तों समझाने के लिए था। बाकी दोस्तों अगर आपको कैलेंडर टॉपिक को पढ़े होंगे तो इतने स्टेप को हम लोग क्या करते, मतलब कि काट देते, सीधे ये लिखते हैं। भाई शेष दिनों की संख्या 28 दिन, 28 में से 2 गया दोस्तों, यानी 26, 26 को 7 से भाग देंगे,
5 आ जाएगा, सीधे लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमने क्या किया था कि सभी को 7 से भाग दिया था। आप चाहते तो 26, 31, 30, 31, 30 इन सभी को जोड़ करके फिर एक साथ ही 7 से भाग दे देते हैं, लेकिन वो बड़ी संख्या आ जाती है, जोड़ने में भी टाइम लगता है, इसलिए जल्दी से हम लोगों ने सभी को ही 7 से भाग दे दिया। तो शेषफल सभी को दोस्तों भाग देने के बाद कितना आया था हमारा, 27 आया था। फिर 27 को फिर से 7 से भाग देंगे तो विषम दिनों की संख्या यानी कि 6 हमारा क्या आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा। शुक्रवार शनिवार में दोस्तों 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, शुक्रवार। अच्छा यहाँ पे जोड़े क्यों हैं, घटाएं क्यों नहीं है दोस्तों, 2 फरवरी 2019 से 4 अक्टूबर का हमें बताना है, यानी कि कैलेंडर में आगे जा रहे हैं। जब कैलेंडर में आगे जाते हैं दोस्तों तो हम लोग प्लस करते हैं शेषफल को, कैलेंडर में पीछे आते हैं तो माइनस। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग आगे जा रहे हैं कैलेंडर में तो यानी प्लस किए हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब हो गया। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा टेस्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, दिए गए विकल्पों में से जो अलग है उसे ज्ञात कीजिए। यानी कि 123, 83, 51, 23, 11 इनमें क्या है दोस्तों, एक विषम होगा। मतलब इस सीरीज में दोस्तों क्या है, एक संख्या गलत होगी या विषम होगी, उसकी पहचान हमें करना है। चारों ऑप्शन को देख लीजिए, 123 है, 51 है, 83 है और दोस्तों 23 है। ठीक है, तो आप लोग टेस्ट वाले क्वेश्चन को कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, मैं सभी का रिप्लाई करने का कोशिश ज़रूर करूँगा। तो ये रहा आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। क्लास आपको कैसी लगी अपना फीडबैक दीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।